तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैं मल्टीवर्स के पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसी टाइम वो पोर्टल अपने आप चालू हो गया। और इतना ही नहीं, उस पोर्टल में से एक अजीब सी चीज बाहर आई जिसने अपनी पावर्स का यूज करके माइकल को पैरालाइज कर दिया। अब माइकल तो यहाँ पर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी माइकल की हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक और बंदा आता है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस एपिसोड को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का, और मुझे पता है कि आप लोग इसे कंप्लीट करवा दोगे। और अब शुरू करते हैं। और GTA 5 के गेम प्ले एपिसोड में जब से मुझे होश आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। क्योंकि जितना मुझे याद है, लास्ट टाइम हम लोग अपने मल्टीवर्स के पोर्टल के पास में थे, जो कि सैंडी शोर्स में है, एंड वहां पर कोई अजीब सी चीज आई जिसने माइकल को बेहोश कर दिया था। बट उसी टाइम पे यहाँ पर किसी ने माइकल की हेल्प की, बट वो हेल्प करने वाला कौन था मुझे वो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 घंटे या फिर पता नहीं कितनी देर से बेहोश पड़ा था। एंड जब भी मुझे होश आया, मैं इस जगह पर आ गया हूँ। तो एक बात तो कंफर्म है, जिसने भी हमारी हेल्प करी उस बंदे ने हमें यहीं पर छोड़ दिया। बट ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि माइकल अभी भी जिंदा है, और मुझे लगा नहीं था कि माइकल दोबारा उठ पाएगा, क्योंकि जो बंदा उस मल्टीवर्स के पोर्टल के बाहर आया था उसने माइकल को पैरालाइज कर दिया था। और वो इंसान था कि क्या पता नहीं, बट उसने कुछ तो बड़ा अजीब सा पहना हुआ था, या तो फिर वो किसी तरीके का आर्मर था। लेकिन एक बात कंफर्म है, वो बंदा हमारी टाइमलाइन से नहीं है। और वेट, हम लोग यहाँ पर पता नहीं कितनी देर से बेहोश पड़े थे, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि वो टाइमलाइन का क्रैक अभी भी चालू हो। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे पहले गाड़ी लेनी पड़ेगी और उस पोर्टल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन का क्रैक अभी भी खुला है तो इसका मतलब है कि कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, या फिर कोई भी इस वाली टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरे की बात है। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक गाड़ी मिल गई है, फटाफट से इसको भगाते हैं और चलते हैं सीधा उसी पोर्टल की तरफ, एंड देखते हैं कि वो अभी भी चालू है या फिर वहां पे कुछ और ही सीन चल रहा है। बट ये गाड़ी कुछ ज्यादा स्लो है और इसकी हैंडलिंग भी कुछ अजीब सी है। पता नहीं हमें और कितना वेट करना पड़ेगा अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को वापस लाने के लिए। मतलब सच में, जब लैम्बोर्गिनी सियान नहीं है ना, तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। बाकी आप लोग एक बार इस गाड़ी को देखो, मैंने यहाँ पर बस एक छोटा सा टर्न मारा था और गाड़ी पूरी ड्रिफ्ट मार गई। बट ठीक है, अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और अभी तो हम लोग अपने घर पर भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग अपने घर पर जितने भी गार्ड्स वगैरह थे उनको मार के भागे थे। एंड अगर हम लोग अभी वापस गए ना, तो वो लोग हमें सीधा अरेस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि FIB वाले भी हमें ढूंढने में लगे हुए हैं, और वो लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि माइकल भी FIB की बिल्डिंग के ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। और पता नहीं कैसे, लेकिन FIB के हाथ में माइकल की नॉर्थ एंगटन की डेटा फाइल लग गई है, जिसमें माइकल का पुराना पूरा का पूरा डेटाबेस है, और वो लोग उसका यूज करके माइकल को अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में लेस्टर से बात करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि हम लोग उस फाइल का क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो या तो फिर हमें FIB के हेडक्वार्टर में जाके उस फाइल को चुराना पड़ेगा, या फिर हमें उनके डेटाबेस में से उस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ लेस्टर ही हेल्प कर सकता है। बट ठीक है, लेस्टर से तो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे, जहां पर अपना वो मल्टीवर्स का पोर्टल है, और देखते हैं कि कहीं टाइमलाइन अभी भी तो खुली नहीं है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूँ सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट में। यहाँ पर राइट साइड में आप लोग देख सकते हो अपना पोर्टल दिख रहा है, जिसकी टाइमलाइन एनर्जी गायब है, और इसका मतलब है कि पोर्टल बंद है। बट यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पोर्टल बंद कैसे हुआ? पहले भी ये पोर्टल अपने आप चालू हो गया था। चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को लेके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वेट, यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर खड़े हुए हैं। तो फिर हो सकता है कि शायद इन लोगों ने इस पोर्टल को बंद कर दिया हो। पहले हम लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं और चलते हैं इनसे बात करने के लिए। मैं इस गाड़ी का इतना सोच रहा हूँ, ये गाड़ी तो हमारी है भी नहीं, बट ठीक है, क्या पता ये गाड़ी आगे अपने काम आ जाए। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर से बात करने के लिए, और इनसे पूछते हैं कि जब तक मैं दूसरी जगह पर था, मैंने ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं बेहोश हो गया था, बट इनसे पूछते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पर नहीं थे तो इस पोर्टल के साथ क्या हुआ। तो चलो गाइस यार, मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर से हो चुकी है, और ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि जब तक माइकल यहाँ पर नहीं था, पोर्टल में कुछ अलग हरकत तो नहीं हुई है, लेकिन वो पोर्टल बंद नहीं हो रहा था। मतलब जो टाइमलाइन खुली थी वो बंद नहीं हो रही थी, और उसे बंद करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लेस्टर को बुलाया था। जिसके बाद लेस्टर यहाँ पे आया, और जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उस पोर्टल को चालू करने के लिए, लेस्टर उसमें से 2 जनरेटर्स को उखाड़ के ले गया। तो चलो ठीक है, अभी देख के लग रहा है ना कि उतना कोई सीन नहीं है। बाकी यहाँ पर एक बंदा फुल स्पीड में हॉर्न बजाकर अपनी गाड़ी लेके आया है। वेट, ये बेनी है क्या? नहीं, ये तो लमार है। बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ लमार? ऐसी बात है क्या? तो गाइस, इस टाइम पे लमार बोल रहा है कि FIB वालों ने माइकल के नाम का सर्च वारंट निकाल दिया है, और अभी पूरे लॉस सैंटोस में FIB चेकिंग कर रही है और माइकल को ढूंढ रही है। और पता नहीं कैसे, बट FIB को ये भी पता लग चुका है कि जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग
लोग यूज कर रहे हैं इस पोर्टल को बार बार स्टार्ट करने के लिए, वो हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल से ली थी। और ये पूरी टेक्नोलॉजी फोर्ट जानकुडो की है, जो कि लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस है। और हाँ, मिलिट्री कर्नल ने इलीगली हमें ये वाली टेक्नोलॉजी दी थी, बट अगर एफआईबी को ये बात साबित करनी है तो उसके लिए उन्हें एक बहुत तगड़ा प्रूफ चाहिए, और ये पोर्टल उसका एक तगड़ा प्रूफ है। और दिक्कत की बात यह है कि एफआईबी के पास ऑफिशियली एक अरेस्ट वारंट है माइकल के लिए, तो यहाँ पर उन्हें जैसे एक भी प्रूफ मिलता है वो लोग सीधा माइकल को अरेस्ट कर लेंगे। तो हमें कुछ भी करके आज के आज इस पोर्टल को हटवाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन टीम को कांटेक्ट करने के लिए। मैं उन्हें बोलूंगा कि यहाँ पर एक म्यूजिकल शो हुआ था जिसका ये स्टेज है और हमें इसे आज का आज हटवाना है। बाकी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एफआईबी वालों को पता कैसे चला कि हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल से टेक्नोलॉजी ली है। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे जरूर है, या तो मिलिट्री का कर्नल धीरे धीरे करके सब कुछ एफआईबी को बता रहा है जिससे कि वो बाद में ना फंसे, या फिर एफआईबी वाले बंदे हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मैरीवेदर के बंदे एफआईबी वालों के साथ मिल गए हैं। बट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैरीवेदर को हमसे क्या चाहिए। वेट, एक चीज तो मैं भूल ही गया था कि एफआईबी के अंदर कुछ बंदे डगन बॉस के लिए भी काम करते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि डगन बॉस लॉस सैंटोस के अंदर वापस आ गया है? बट अगर वो वापस आता तो सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक करता, क्योंकि हमारे पास उसका इतना सारा गोल्ड है जो कि हम लोगों ने लेस्टर को दे रखा है। बट ठीक है, देखते हैं। और पहले हम लोग चलते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन टीम से बात करने के लिए और पोर्टल को हटवाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है, और यहाँ पे काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमें मिल सकते हैं जो कि पोर्टल को हटाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे राइट साइड में काफी सारे वर्कर्स हैं, बट शायद ये लोग ब्रेक टाइम पे हैं। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर एक जगह ढूंढ लेते हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, क्योंकि अभी अपने पास बस एक लौती गाड़ी है, और अगर ये चली गई ना तो फिर शायद हमें साइकिल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है। एंड यहाँ पे वर्कर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन हमें इनके मेन कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है। बट इस वाली साइड में तो मुझे बस वर्कर्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इनका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन वाली साइड में हो। तो चलो ठीक है, अभी मैं और लमार कंस्ट्रक्शन वाली साइड में जाएंगे और वहां पर जाकर देखते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे है। बाकी सच में यार, ये कंस्ट्रक्शन साइट तो काफी ज्यादा बड़ी है, और लग रहा है ना यहाँ पे या तो कोई मॉल बनने वाला है या फिर किसी तरीके का अपार्टमेंट बनने वाला है। लेकिन अभी मुझे इनका कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, और उस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ये बताने नहीं वाले हैं कि हमारे पास कोई मल्टीवर्स जैसी चीज है, या फिर मल्टीवर्स का पोर्टल है, और या फिर हमारे पीछे एफआईबी पड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर उससे काफी सिंपल झूठ बोलने वाले हैं कि हम लोगों ने कुछ वक्त पहले एक म्यूजिकल शो करवाया था और अभी बस हमें उसका स्टेज हटवाना है। बाकी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर, एक सेकंड, यहाँ पे सामने एक बंदा शर्ट पैंट में खड़ा है, और नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कभी भी शर्ट पैंट नहीं पहनते हैं, तो हो सकता है कि ये यहाँ का मेन कॉन्ट्रैक्टर है। बाकी भाई साहब, यहाँ पे ये पैसा जमीन पे क्यों पड़ा है? ये तो कुछ $1,000,000 लग रहे हैं जो कि जमीन पर ऐसे ही पड़े हैं। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग ना कॉन्ट्रैक्टर से जल्दी से बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टर से हो चुकी है, और ये कह रहा है कि ये हमारे पोर्टल को हटाने के लिए $10,000 लेगा, और पीछे जो ये पैसे पड़े हैं ना, ये एक्चुअली इसी कंस्ट्रक्शन साइट के डील के पैसे हैं। तो मतलब इसके पास ऑलरेडी एक डील है, और अगर हमें इसे काम करवाना है तो हमें इसको यहाँ पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसे पैसे दे देते हैं। वैसे भी अपनी इमरजेंसी है, और ये हमसे मांग रहा है यहाँ पे $10,000 जो कि कुछ 8 लाख रुपए होते हैं। तो बात सिंपल सी है, हम लोग यहाँ पे हाफ पेमेंट करेंगे, हाफ पेमेंट अभी देंगे और हाफ पेमेंट देंगे काम होने के बाद में, क्योंकि अभी तो अपने पास ज्यादा पैसे है भी नहीं। जेब में मेरे पास बस 6 या 7 हजार डॉलर ही पड़े हैं, और अगर हमें इसे काम करवाना है तो हमें इसको एडवांस पेमेंट तो देना पड़ेगा। तो चलो गाइस, मैंने यहाँ पे इस बंदे को पूरे $5,000 का पेमेंट कर दिया, और ये कह रहा है कि जैसे इस कंस्ट्रक्शन साइट का काम खत्म होगा, इसके सारे के सारे वर्कर्स आ जाएंगे सीधा सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे, हमारे पोर्टल को हटाने का काम शुरू कर देंगे। अब ये कह तो रहा है कि जो पोर्टल है वो आज शाम तक हट जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना ज्यादा जल्दी हो सकता है। बट ठीक है, वैसे भी अभी अपने पास यहाँ पे काफी सारे काम है, और मुझे थोड़ी देर पहले लेस्टर का फोन आया था, और वो कह रहा है कि उसने एक नया सीक्रेट बेस बना लिया है, और उसने हमें और लमार को बुलाया है उस सीक्रेट बेस को देखने के लिए। मतलब कि बंदा हर 2 हफ्ते में एक सीक्रेट बेस तो चेंज कर ही लेता है, लेकिन फिलहाल के लिए शायद लेस्टर ने बेस इसीलिए चेंज करा है क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस के अंदर एफआईबी चेकिंग कर रही है, और अगर उन्हें गलती से भी लेस्टर का सीक्रेट बेस मिल गया ना, पुराना वाला, तो वो लोग सीधा हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, लेस्टर सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन ला कर दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है, क्योंकि अपने पास जितना भी पैसा था नेशनल सिक्योरिटी ने उसके ऊपर पूरी सील लगा रखी है, और जब तक वो सील हट नहीं जाती है तब तक लॉस सैंटोस के अंदर हम लोग अपना मेन बैंक अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग लेस्टर से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी लेस्टर ने मुझे अपने नए वाले सीक्रेट बेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और ये कोऑर्डिनेट्स लॉस सैंटोस के अंदर के हैं। और भाई साहब, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गंदी टक्कर हो गई है, बट ठीक है, अभी रुकने का टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि क्या पता है एफआईबी वाले सैंडी शोर्स में भी आके चेकिंग करने लगे और यहाँ पर भी कोई चेक पोस्ट लगा दें। बाकी लॉस सैंटोस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बट हमें सच में खतरनाक सुपर कार की जरूरत है, क्योंकि इन गाड़ियों से अपना काम ही नहीं चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में हम लोग जरूर से बेनी से बात करेंगे, वो भी अभी लेस्टर के नए वाले सीक्रेट बेस पर ही है। उससे बोलते हैं कि या तो हमें कोई तगड़ी सुपर कार दे दे, या फिर इस वाली गाड़ी को मॉडिफाई कर दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में चलती है। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते
उठाते हैं और चलते हैं सीधा लेस्टर के दिए गए कोऑर्डिनेट्स। तो चलो गाइस यार, मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां के लेस्टर ने मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। बाकी जो मेरा ट्रैकिंग डिवाइस है वो तो कह रहा है कि लेस्टर यहीं कहीं आसपास में है, बट ये तो कोई एबंडेंट पावर सप्लाई की जगह है, यहाँ पे कैसे हो सकता है सीक्रेट बेस। बट लेस्टर का भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं बंदा कहां पर सीक्रेट बेस खोल लेता है। तो चलो ठीक है, अभी जो सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है, तो हम लोग अंदर चलकर देखते हैं। और भाई साहब क्या ही गेट, एंड वेट भाई साहब कुछ ही घंटों में यहाँ पे लेस्टर ने पूरा का पूरा सीक्रेट बेस रेडी कर दिया है। बाकी यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे कुछ सामान अपने पुराने सीक्रेट बेस से आया हुआ है। यहाँ पे अंडर वाटर माफिया भी है। बाकी सामने यहाँ पे बेनी भी खड़ा हुआ है, और ये रहा वो अपना पूरा का पूरा गोल्ड जो कि हम लोग मल्टीवर्स के पोर्टल में से लाए थे। और आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि लास्ट एपिसोड में ये सारा गोल्ड कहां पर चला गया था। तो जब फ्रैंकलिन ने हमें गोली मारी थी, अपने पीछे एक बैग था जिसके अंदर ये सारा गोल्ड था, लेकिन वो बैग नीचे गिर गया था, तो उसे लेस्टर ने उठा लिया था और अपने पास रख लिया था। बट ये सारा का सारा गोल्ड यहीं पर है। और अभी हम लोग चलते हैं लेस्टर से बात करने के लिए और इससे पूछते हैं कि भाई एफआईबी का सीन क्या और हम लोग यहाँ पे पैसा कहां से लाएं। तो ओके गाइस यार, मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और ये कह रहा है कि पैसे की तो उतनी कोई टेंशन नहीं है, अपने पास यहाँ पर इतना सारा गोल्ड है कि हम लोग इसको बस बेचकर ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बट हमारे पास इसके लिए दूसरे आइडियाज भी है। बट यहाँ पर मेन दिक्कत है एफआईबी, क्योंकि अगर एफआईबी को इस गोल्ड का भी पता लग गया ना, तो वो लोग इसे भी सील कर लेंगे और इसके नाम पर भी हमें अरेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे बेनी से बात करनी पड़ेगी और इस गोल्ड का कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार, मेरी बात यहाँ पर बेनी से भी हो चुकी है और ये कह रहा है कि इस गोल्ड की भी उतनी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बस इस गोल्ड को सीधा सीधा पिघलाकर किसी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। मतलब कि हम लोग किसी भी नॉर्मल कार को एक गोल्डन कार बना सकते हैं इस पूरे गोल्ड को छुपाने के लिए। हम लोग यहाँ पर बेनी से थोड़ा सा गोल्ड लेंगे, उसको पिघलाएंगे और उसके बाद बेनी उस पिघलाए हुए गोल्ड को किसी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ा सकता है और उसके बाद अपना जितना भी गोल्ड है वो सबका सब छुप जाएगा। या फिर गाड़ियों पे चढ़ाने की जगह हम लोग इसका कुछ और भी कर सकते हैं। पिघलाए हुए गोल्ड के साथ काफी कुछ हो सकता है, लेकिन बेनी कह रहा है कि गाड़ियों के ऊपर इस गोल्ड को चढ़ाना सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर जितना भी गोल्ड है ना, सबका सब एक ही बार में छुप जाएगा। ऑल्सो मैंने यहाँ पे बेनी को बताया कि हमें एक तगड़ी सुपर कार चाहिए और ये कह रहा है कि अपने इस नए वाले सीक्रेट बेस के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी है जो कि इसने कुछ दिन पहले लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट करवाई है। तो अभी के लिए जब तक अपनी पुरानी गाड़ियां अपने पास वापस नहीं आ जाती हैं, हम लोग यहाँ पर बेनी की नई वाली गाड़ी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेनी की गाड़ी वेट, यहाँ पर सामने एक रेड कलर की गाड़ी खड़ी है एंड ये तो एक लैम्बोर्गिनी है। एक सेकेंड भाई साहब, ये तो नई वाली लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो है जो कि लिबर्टी सिटी का काफी ज्यादा रेयर एडिशन है। चलो ठीक है, फटाफट से अपनी नई वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं और एक बार इसका इंजन साउंड चेक करते हैं। इसको चालू करते हैं। ओह भाई साहब, इसको लेने के बाद तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट पता नहीं कैसे सिर्फ बेनी को ये खतरनाक गाड़ियां मिल जाती हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे। वहीं पर हमें ट्रेवर और फ्रैंकलिन मिलने वाले हैं। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे क्यों जा रहे हैं। तो अभी अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमें एफआईबी से बचना है तो हमें उनके हेडक्वार्टर्स पे अटैक करके अपनी वाली फाइल को चुराना पड़ेगा या फिर उसे डिलीट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं अपने पुराने फ्रेंड की, जो की लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी में काम करता है और उसका नाम है डेव नॉर्टन। आप लोग तो अब उसे जानते ही होंगे। बाकी इस काम में हमें फ्रैंकलिन और ट्रेवर की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने भी उन्हें फोन करके बोल दिया कि सीधा लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे आ जाओ। बाकी डेव ने बोला कि वो हमें यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर देने वाला है जिसका यूज करके हम लोग एफआईबी के हेडक्वार्टर्स पे अटैक करेंगे रात के टाइम में। और जिस जगह पर से हम लोगों ने लॉस सैंटोस के डेटाबेस वाली फाइल चुराई थी, एग्जैक्टली उसी जगह पर माइकल की नॉर्थहैम्पटन की डेटाबेस वाली फाइल है और हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर वो फाइल गलत हाथों में लग गई तो माइकल एक ही बार में अरेस्ट हो सकता है। बाकी अभी आप लोग देख सकते हो ये वाली जो लैम्बोर्गिनी है ना, वो 200 प्लस की स्पीड पे भाग रही है और इतने दिनों बाद एक सुपर कार को चलाने का एक मजा ही अलग है। बट हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि इस गाड़ी पे ज्यादा स्क्रैच ना है, क्योंकि मुश्किल से तो हमें एक सुपर कार मिली और अगर ये भी चली गई तो भाई फिर से अपने पास एक ऑप्शन में साइकिल ही रह जाएगी। वैसे साइकिल भी बुरी नहीं होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी पहली साइकिल किस कलर की थी। ऑल्सो यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके मुझे बताना कि आपको कौन सी लैम्बोर्गिनी ज्यादा अच्छी लगती है, लैम्बोर्गिनी सियान या फिर लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके उस लाइक के बटन को दबा दो, क्योंकि आज का भी लाइक टारगेट सेम है 8000 लाइक्स का। तो जल्दी से जाओ और लाइक टारगेट भी कंप्लीट करवा दो। बाकी आप में से जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना। मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स वगैरह मैं वहां पे डालता रहता हूं और कभी कभी मैं आप सबसे बातचीत भी कर लेता हूं। तो अगर आप लोग भी अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी जाके वहां पर फॉलो कर लो। ऑल्सो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके तो रखा हुआ है, बट बेल आइकन को ऑल
पे नहीं करा है तो जिसने भी बेल आइकन को ऑल पे नहीं करा है प्लीज कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे। बाकी भाई साहब यहाँ पे चेकिंग वगैरह ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड पीछे आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, यही है यहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटी और इसी के अंदर हमें ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्या कर रहा है भाई, गाड़ी साइड में हटाओ, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है और अगर FIB ने गलती से देख लिया तो वो लोग तो रास्ते में रोक लेंगे। चलो ठीक है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी हम लोग फैसिलिटी तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी इतने सारे गार्ड्स हैं, मतलब कि बिल्कुल ही अपोजिट सीन है। रियल लाइफ में शायद इतने गार्ड्स यहाँ पर नहीं होते होंगे जितने गेम में है, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मिलते हो, लेकिन फिलहाल के लिए गेट क्यों बंद है, खोलो इसे भाई। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे जो ये गेट है वो खुल चुका है। फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने फ्रैंकलिन, ट्रेवर और डेव खड़े हुए हैं। अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं और चलते हैं इनसे बात करने। बाकी तो अपने साथ यहाँ पे लमार भी आने वाला था, लेकिन वो अपने सीक्रेट बेस पे रुक के बेनी की हेल्प करने वाला उस गोल्ड को पिघलाने के लिए। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग डेव से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ पर है जिसकी ये बात कर रहा था। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पे डेव से हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें रात तक का वेट करना होगा, उसके बाद हम लोग FIB के हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर सकते हैं और माइकल की जो डेटाबेस वाली फाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बाकी डेव ने मुझे बताया कि जो माइकल की डेटाबेस वाली फाइल है उसका नाम है एम टाउनली और वो एक पलीटो बे के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो ठीक है, फिर हमें यहाँ पे फाइल का नाम पता चल चुका है और हमें कुछ भी करके उसको आज के आज डिलीट करना पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग चलते हैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि डेव ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर कुछ अलग तरीके से अटैक करने वाले हैं। अब पता नहीं कि डेव के दिमाग में क्या चल रहा है, बट वो कह रहा है कि हम लोग कुछ तो स्काई डाइविंग वगैरह करके FIB के हेडक्वार्टर्स पे अटैक करने वाले हैं, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक है। बट इसके लिए हमें यहाँ पे गियर पहनना पड़ेगा। बट ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। बाकी मुझे यहाँ पे दो हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं और फ्रैंकलिन तो एक हेलीकॉप्टर में जाएंगे, लेकिन जो ट्रेवर है वो यहीं पर रहने वाला है और हमें नीचे से अपडेट्स देगा कि FIB क्या कर रही है। और पता नहीं क्यों मुझे आज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गार्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, फटाफट से हम लोग अपना गियर चेंज करते हैं और चलते हैं सीधा टेरेस पे जहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और हम लोग एकदम रेडी हैं। इस वाले हेलीकॉप्टर में मैं हूँ, फ्रैंकलिन है और एक अपना पायलट है। बाकी मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से भी हो चुकी है और वो कह रहा है कि जैसी वो फाइल तुम्हारे हाथ में लग जाए या फिर तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दो, तुम सीधा मेरे घर पे आके मिलना, वहां पर जाकर हम लोग देखते हैं कि उस फाइल का क्या करना है। तो चलो ठीक है, अभी मैंने इस हेलीकॉप्टर को चालू कर लिया है और अब बस मुझे इसको इतनी हाइट पे लेके जाना है कि FIB की बिल्डिंग का टेरेस हमें क्लियरली दिखने लगे। बाकी तो आप लोग अभी एक बार लॉस सैंटोस के मौसम को देखो, सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और हम लोग ये सब कुछ रात में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम लोग हेडक्वार्टर पे अटैक करेंगे उनके बैकअप को आने में काफी टाइम लगेगा। तो चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अपने हेलीकॉप्टर की हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इतना कर लेते हैं कि हमें FIB का जो टेरेस है वो एकदम क्लियरली दिखने लगे, क्योंकि हमें वहीं पर जंप करना होगा। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर को एकदम परफेक्ट पोजीशन में लगा दिया और माइकल ने यहाँ पे पायलट को सीट दे दिया है और अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे कूदने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ फ्रैंकलिन है और साथ में एक और गनमैन भी है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है और डेव ने उसे हमारे साथ भेजा है सपोर्ट के लिए। बाकी फ्रैंकलिन यहाँ पर कूदने वाला और ये सेकंड बंदा किस दुनिया में खोया हुआ है भाई, माइकल ने उसे धक्का ही दे दिया। चलो ठीक है, अभी अपनी बारी है और हम लोग भी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई साहब लेट्स गो, हम लोगों ने भी यहाँ पे काफी परफेक्ट जंप करी है। फटाफट से अपना पैराशूट खोल लेते हैं क्योंकि हमें FIB की बिल्डिंग पे लैंड करना है, तो पैराशूट बहुत पहले से खोलना पड़ेगा। बाकी इन दोनों को देखो भाई कितने प्रोफेशनल हैं। बाकी तो यार सच में बस एक फाइल को डिलीट करने के लिए फ्रैंकलिन भी अपने साथ इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, मानना पड़ेगा यार, इसकी दोस्ती में दम तो है। और अभी आप लोग देख सकते हो अपने चारों तरफ कोई भी FIB या फिर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर नहीं है, मतलब कि हम लोग बिल्कुल सेफ है लैंडिंग करने के लिए। तो चलो ठीक है, वैसे भी हमें ज्यादा दूर नहीं जाना और देख के लग रहा है ना कि जो फ्रैंकलिन और गनमैन है ये दोनों मुझसे पहले FIB की बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे भी ये दोनों मुझसे काफी ज्यादा आगे हैं। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने FIB की बिल्डिंग को ब्लास्ट करा था उसके बाद से इन लोगों ने बहुत तेजी से इसको बना लिया, बट कोई बात नहीं, हम लोग एक और बार आ गए इसको ब्लास्ट करने के लिए। तो ओके गाइस, इस टाइम पे फ्रैंकलिन तो लैंड कर चुका है और अभी अपनी बारी आती है लैंड करने की। बिल्कुल शांति से यहाँ पर हमें लैंडिंग करना होगा, ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एकदम परफेक्ट लैंडिंग कर लिया है। चल फ्रैंकलिन जल्दी से इस वाले ग्लास को बाहर निकाल। एंड वेट, ये लोग तो यहाँ पर अपने साथ एक ग्लास रिमूवल टूल भी लेकर आए हैं। मुझे लगा था कि फ्रैंकलिन इस ग्लास को डायरेक्टली निकालने वाला है, बट नहीं, ये लोग यहाँ पे काफी प्रोफेशनल तरीका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन ने ग्लास निकाल दिया है। अभी हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। बस हमें इतना ट्राई करना है कि ज्यादा आवाजें ना। और भाई इसे क्या हुआ, पता नहीं कितनी बार गिर चुका है ये, बट ठीक है, अभी हमें वो वाला रूम ढूंढना है जिसके अंदर हमारी डेटाबेस वाली फाइल है और उसे डिस्ट्रॉय करना है। वैसे मैं उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ के डेटाबेस से उसे डिलीट मार दूंगा और अपने साथ कॉपी करके ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि उस डेटाबेस फाइल के अंदर क्या क्या है। और बाकी अपने दोनों दोस्त यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग ट्राई करते हैं सर्वर रूम का गेट खोलने का। बस ये अंदर से लॉक ना हो और ये लॉक है।
तो फिर हमें यहाँ पे लास्ट टाइम वाला तरीका ट्राई करना पड़ेगा। फटाफट से इस गेट के ऊपर स्टिकी बम लगाते हैं और इसको खोलने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिकी बम लगा दिया है और यहाँ पे सर्वर रूम का गेट खुल चुका है। अब बस हमें इनके डेटाबेस को चेक करना है और माइकल की फाइल को अपने फोन में कॉपी करके इनके डेटाबेस से डिलीट करना है। बट एक सेकंड, ये तो लॉक्ड है, तो हमें यहाँ पे अपने फोन को कनेक्ट करके लेस्टर को बोलना पड़ेगा इसको हैक करने के लिए। तो चलो ठीक है, उसको बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे लेस्टर ने अपना कमाल दिखा दिया है। उसने कंप्यूटर हैक कर लिया और माइकल की फाइल को हम लोगों ने अपने फोन में कॉपी होने के लिए लगा दिया है। बट ट्रेवर यहाँ पे बोल रहा है कि जो एफआईबी के सोल्जर्स हैं वो अलार्म सुन के अलर्ट हो गए, तो हमें यहाँ पे उन गार्ड्स को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा जब तक अपना डेटा कॉपी होता है। बट ठीक है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अपने पास काफी सारे खतरनाक वेपन्स हैं और अभी तो अपनी असॉल्ट राइफल में सप्रेसर भी लगा है। तो यहाँ पर जितने भी एफआईबी के गार्ड्स या फिर स्वेट के मेंबर्स आ रहे हैं, एक एक करके वैस की आंखें इनकी सबको डाउन करते हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से तो फाइट करने का मौका मिला है, ऐसी थोड़ी इन्हें जाने दूंगा। और एक सेकंड, यहाँ पर ये इतने सारे कहां से आ गए? इनकी बैकअप टीम बहुत ज्यादा जल्दी आ गई क्या? यहाँ पे बस अभी 77% डेटा डाउनलोड हुआ है, तो हमें यहाँ पे 5 मिनट और इन्हें रोक के रखना पड़ेगा। भाई सारे के सारे एफआईबी वाले यहीं पर आ गए क्या? डेटा भी अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है। एंड डेव की असिस्टेंट यहाँ पर कुछ बोल रही है। वेट व्हाट? डेव की असिस्टेंट यहाँ पर बोल रही है कि जो बंदा हमें वापस लेने के लिए आने वाला था पायलट बन के, एफआईबी वालों ने उसको उड़ा दिया है। भाई यहाँ पर कुछ तो करके निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे डेटा इरेज कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से अपने फोन को अपनी जेब में डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि ये बिल्डिंग लास्ट टाइम की तरह गिर जाए। क्योंकि अगर ये बिल्डिंग इस बार गिर गई ना, तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे लेस्टर को फोन करके सारी सिचुएशन समझा दी और वो कह रहा है कि वो थोड़ी देर में गाड़ी का इंतजाम कर देगा, जो कि एफआईबी की बिल्डिंग के नीचे से हमें पिकअप कर लेगी। लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर एफआईबी के इतने सारे गार्ड्स भरे हैं। और ये देखो, यहाँ पर भी गार्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। तो इन गार्ड से लड़ने का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें इस बिल्डिंग के बाहर कूदना पड़ेगा। और ये करने का बस एक ही रास्ता है, जस्ट हमारे नीचे वाले फ्लोर पर एक टूटी हुई विंडो है, हमें वहां से जंप करना पड़ेगा। तो जहां तक मुझे याद है, इसी वाले फ्लोर पर वो टूटी हुई विंडो थी। फटाफट से उसको ढूंढते हैं। और भाई साहब, यहाँ पर 2 गार्ड एक साथ खड़े हैं भैंस के साइड में। और ये रही वो विंडो जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑलराइट गाइस, जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने अपने आप को यहाँ पर एक रोप से अटैच कर लिया है। फटाफट से नीचे चलते हैं, इससे पहले कि और भी एफआईबी के गार्ड्स आ जाए। और भाई साहब, यहाँ पर तो और भी खतरनाक सीन होने वाला है। और वेट, यहाँ पर मुझे चारों तरफ से पुलिस के सायरन की, भाई ये देखो, यहाँ पे लॉस सैंटोस का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमें अरेस्ट करने के लिए आ गया है। बट इन्हें आइडिया भी नहीं कि हम लोग कहां से जा रहे हैं। चलो ठीक है, फटाफट से नीचे चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी लेस्टर अपना वेट कर रहा होगा। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे हम लोग नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन लेस्टर मुझे अभी तक नहीं दिखा। और वेट, यहाँ पर कुछ और गार्ड भी हैं। फटाफट से इनको भी टेक डाउन करते हैं। और इससे पहले कि यहाँ पे पुलिस हमें चारों तरफ से घेर ले, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी लेस्टर कहाँ पर है? और यहाँ पर एक वेट, लेस्टर ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस भेजी है। भाई फ्रैंकलिन, जल्दी से गाड़ी में बैठ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट सच में यार, लेस्टर का प्लान काफी ज्यादा मस्त है। एम्बुलेंस में हमें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड लेके निकले थे। चलो ठीक है, फटाफट से इस एम्बुलेंस को भगाते हैं और यहाँ से चुपचाप दूर निकलते हैं। और वेट, कहीं पे भी निकलने की जगह हम लोग वापस से लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे चलते हैं। बाकी यहाँ पे भाई बैकअप टीम आ चुकी है। चुपचाप यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी एम्बुलेंस को भगाता हुआ फाइनली लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे पहुंच चुका हूँ। बाकी इस एम्बुलेंस का एक फायदा है, आसपास की जितनी भी गाड़ियां होती है ना, इसका सायरन सुन के साइड में हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर भी जगह जगह पर चेकिंग हो रही है। बट क्योंकि अपने पास एक एम्बुलेंस है, यहाँ पर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी आप लोग एक बार लॉस सैंटोस का नजारा देखो, सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें यहाँ पे सनराइज देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, हमारा यहाँ पे ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और हमें माइकल की फाइल भी मिल चुकी है। बाकी यहाँ पे बीच में लेस्टर का फोन आया था, तो मैंने उसे बता दिया कि हम लोगों ने एफआईबी के डेटाबेस में से उस फाइल को डिलीट कर दिया और अपने फोन में कॉपी कर लिया है। और वो कह रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर को गवर्नमेंट फैसिलिटी पे छोड़ने के बाद तुम सीधा अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर आ जाओ उस फोन को लेके, क्योंकि अभी हम तीनों का साथ में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो ठीक है, ट्रेवर तो ऑलरेडी फैसिलिटी के अंदर है ही। बाकी जो अपना फ्रैंकलिन और गनमैन है वो एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए हैं। तो फटाफट से इनको भी ट्रेवर के पास ड्रॉप कर देते हैं और फिर अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को लेके चलते हैं सीधा लेस्टर के नए वाले सीक्रेट बेस पे। उसके बाद हमें बेनी के पास भी जाना है उस गोल्ड को पिघलाने के लिए। बाकी हमें सैंडी शोर्स में भी जाके चेक करना होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने पोर्टल को हटाने का काम शुरू भी करा है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पे ट्रेवर अभी अपने लिए क्लैप कर रहा है। फटाफट से इससे बात करते हैं और उसको पूरा वो प्लान समझाते हैं जो कि हमें लेस्टर ने बताया है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर से हो चुकी है और मैंने इन दोनों को बता दिया है कि जब तक मैं या फिर लेस्टर ना बोलूं, इस गवर्नमेंट फैसिलिटी के बाहर मत निकलना, क्योंकि अभी पूरे लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा तगड़ी चेकिंग हो रही है। और इस टाइम पे हम लोग एफआईबी की बिल्डिंग के ऊपर अटैक करके आए हैं, तो चेकिंग का लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे टाइम में अगर इन दोनों में से कोई भी पकड़ा गया ना, तो हमें उसे छुड़ाने के लिए प्रिजन जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एफआईबी ऑफिसर ने हमारी शक्ल देखी होगी, क्योंकि मैंने और फ्रैंकलिन ने मास्क पहना हुआ था अटैक करते टाइम। बट ठीक है, हमें यहाँ पे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल लेस्टर ने हमें दोबारा से अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर बुलाया है, तो फटाफट
फटाफट से अपने लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को भगाते हैं और चलते हैं सीधा उसके सीक्रेट बेस पे। वहां पर जाकर लेस्टर को हम लोग अपना फोन देते हैं और फिर उसके बाद वो उसे डिकोड करेगा और देखेगा कि इस फाइल के अंदर माइकल की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर माइकल का नॉर्थ एंगटन का डेटाबेस है, इसका मतलब है कि ये एफआईबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी माइकल को अरेस्ट करने के लिए। बट ठीक है, कुछ ही वक्त में हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल के अंदर क्या है, बस हमें लेस्टर के सीक्रेट बेस तक पहुंचना है। वैसे यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके उस लाइक के बटन को दबा दो और लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। बाकी तो सच में यार इस गाड़ी की हैंडलिंग और कंट्रोलिंग काफी ज्यादा खतरनाक है। फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा लेस्टर के नए वाले सीक्रेट बेस पे। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को भगाता हुआ फाइनली उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पे लेस्टर का नया वाला सीक्रेट बेस है। बाकी यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर ट्रक लेके क्यों खड़े हैं? और एक सेकंड, ये ट्रक्स तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अपना गोल्ड लोड करा था, बट ऐसे ट्रक्स अपने सीक्रेट बेस के बाहर क्यों खड़े हैं और ये हेलीकॉप्टर्स में अटैच हैं? रुको यार, हम लोग अपने सीक्रेट बेस के अंदर चलते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर के अंदर कौन बैठा है वो समझ में नहीं आ रहा है। फटाफट से अंदर चलते हैं और लेस्टर से पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक सेकेंड, जब मैं लास्ट टाइम इस सीक्रेट बेस के अंदर आया था तब यहाँ पे 5 से 6 ट्रॉलीज थी गोल्ड की, और अभी बस यहाँ पर एक ही दिख रही है। वेट, यहाँ पे बाकी 5-6 ट्रॉलीज दिख नहीं रही हैं और अंडर वाटर माफिया यहाँ पे क्या कर रहा है? चल तेरी भैंस की यार, बाकी गोल्ड की ट्रॉलीज कहाँ पर हैं? पता नहीं यहाँ पर ये एक गोल्ड की ट्रॉली के साथ क्या कर रहा था। रुको, हम लोग यहाँ पे लेस्टर से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और ये कह रहा है कि गोल्ड की ट्रॉलीज कहीं पर भी नहीं गई है। बाहर जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अंदर लमार और बेनी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितनी भी गोल्ड की ट्रॉलीज थी वो सब की सब उन ट्रक्स के अंदर लोडेड है जो कि बाहर उन हेलीकॉप्टर के साथ अटैच है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। तो अगर हमें उस पूरे गोल्ड को बेनी के गैराज तक पहुंचाना है तो हमें उसको हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले जाना पड़ेगा। बाकी अभी मैंने अपना फोन यहाँ पे लेस्टर को दे दिया है जिसके अंदर वो एफआईबी से चुराया हुआ डेटा है और अभी लेस्टर इसको डीकोड करने का ट्राई कर रहा है और ये कह रहा है कि जैसे इसको डीकोड करने पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये हमें सीधा फोन करके बता देगा। तो अभी सब कुछ सेटअप हो चुका है और हम लोग भी निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। बाकी मैंने यहाँ पे गलती से अंडर वाटर माफिया को बेहोश कर दिया, बट ठीक है, जैसे इसको होश आएगा ये यहीं पर रहने वाला है और एक ही गोल्ड की ट्रॉली जो है वो अपने सीक्रेट बेस पर ही रहेगी। फिलहाल के लिए हम लोग अपने सीक्रेट बेस से बाहर निकलते हैं और चल के बेनी की हेल्प करते हैं उस पूरे गोल्ड को उसके गैराज तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमें सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे जाके ये भी चेक करना है कि उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अभी तक अपना पोर्टल हटाया है या फिर नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अगर लमार और बेनी हेलीकॉप्टर्स के अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग इनके साथ चलने की जगह अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो से चलते हैं और रोड पर जाके हम लोग आगे चेक करते रहेंगे कि कहीं बीच में पुलिस या फिर एफआईबी की चेकिंग तो नहीं हो रही है। तो चलो ठीक है, जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस यार, जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को सीक्रेट बेस से बाहर निकाल लिया है। बाकी अपने पीछे लमार और बेनी भी आ रहे हैं उन हेलीकॉप्टर्स को लेके जिनके अंदर ट्रक अटैच है और उस ट्रक के अंदर अपना भर भर के गोल्ड है। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में इनसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे आगे कोई भी चेकिंग वगैरह हो रही होगी ना तो वो हमें पहले ही दिख जाएगी। बाकी यहाँ पे लमार और बेनी सच में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं भाई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बेनी भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। लमार का तो हमें फिर भी पता है, लमार ने अपनी कई बार हेल्प करी है काफी सारी हाइस्ट में, लेकिन बेनी यहाँ पे मैकेनिक भी बहुत अच्छा है और पायलट भी काफी प्रोफेशनल लग रहा है। बाकी हाँ, अभी तक तो हमें इस रास्ते में कोई भी पुलिस वाला या एफआईबी वाला नहीं मिला है, तो कह सकते हैं कि शायद ये वाला रास्ता सेफ है, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेट, मैं सोच रहा हूँ कि बेनी और लमार को हम लोग बोल देते हैं कि सीधा इन हेलीकॉप्टर्स को लेके बेनी के गैराज तक पहुंच जाए और हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा के ऐसे रास्तों से लेके चलते हैं जहाँ पर गलती से भी हमें पुलिस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये लोग तो हेलीकॉप्टर में है, तो रास्ते में अगर गलती से भी पुलिस मिल जाती है तो ये लोग तो हमें छोड़ के सीधा उड़ जाएंगे, बट हम लोग फंस जाएंगे। तो ठीक है, मैंने बोल देता हूँ सीधा बेनी के गैराज पर पहुंच जाओ और हम लोग किसी सेफ रास्ते से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो को लेके पहुंच चुका हूँ सीधा बेनी के गैराज पर। बस हमें आगे वाले टर्न से राइट लेना और हम लोग बेनी के पास पहुंच जाएंगे। बाकी मैं अपनी गाड़ी को ऐसे खतरनाक रास्तों से लाया हूँ ना, रास्ते में एक भी चेकिंग होती हुई नहीं मिली। और एक बार आप लोग सामने की तरफ देखो, बेनी ने अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे छत पर ही लैंड करवा दिया है। तो चलो ठीक है, हम लोग भी फटाफट से अंदर चलते हैं। एंड सामने मैं देख सकता हूँ ना कि बेनी ने गोल्ड ऑलरेडी ट्रक से बाहर निकाल लिया है, बट लमार कहाँ पर है? ओह, लमार ने भी यहाँ पे निकाल लिया है। ऑलराइट, तो हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा लेते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी ट्रॉलीज हैं जो कि सीक्रेट बेस से यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर लमार के पास आई थिंक 4 ट्रॉलीज हैं जिनमें भर भर के गोल्ड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना सारा गोल्ड तो ले आए, बट इसको पिघलाने कैसे वाले हैं उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, वो तो हमें बेनी बताएगा। तो चलो ठीक है, एक बार जल्दी से बेनी के पास भी चलते हैं और देखते हैं कि उसके पास कितनी ट्रॉलीज हैं। तो यहाँ पर बेनी के पास कुछ 3 ट्रॉलीज हैं और बेनी यहाँ पे सारे गोल्ड के पीसेस को काउंट कर रहा है पता लगाने के लिए कि कहीं गलती से रास्ते में कोई गोल्ड का पीस छूट तो नहीं गया है। बाकी यहाँ पे ये 3 विंटेज कार कब आई भाई साहब? बेनी ने यहाँ पे 3 खतरनाक विंटेज कार मंगवा के रखी हुई है। वेट, शायद बेनी ने इन गाड़ियों को एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाया है क्योंकि पहले बेनी उस गोल्ड को पिघलाएगा और उसके बाद शायद पहले इन गाड़ियों के ऊपर उसे चढ़ाकर देखेगा, और अगर ये गाड़ियां मार्केट में अच्छी प्राइस में बिकती हैं तो शायद
बेनी बाकी गाड़ियों के ऊपर भी गोल्ड की कवरिंग कर देगा। बाकी ये कार कोई नॉर्मल विंटेज कार नहीं है, ये एक्चुअली रॉयल विंटेज कार है। चलो और भी अच्छी बात है क्योंकि इनकी प्राइस तो वैसे भी ज्यादा होती है। बाकी यहाँ पे हम लोग एक बार इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि इसकी इंटीरियर और फील कैसी है। भाई साहब इस गाड़ी में बैठते ही प्योर मॉडर्न 90s की फीलिंग आ रही है और सच में ये गाड़ी अपने आप में काफी बढ़िया रॉयल प्रेजेंस दे रही है। तो एक बात तो कंफर्म है, जिस भी बंदे को विंटेज कार्स को कलेक्ट करने का शौक होगा वो इसको एक बढ़िया प्राइस में खरीद लेगा। और ये गाड़ी सिर्फ एक रॉयल विंटेज कार नहीं रहेगी, अगर हम लोग इसके ऊपर गोल्ड की कवरिंग कर देंगे तो ये गोल्डन रॉयल विंटेज कार बन जाएगी। तो जहां पर इसकी प्राइस $50 मिलियन है वहां पर ये $150 मिलियन की बिक सकती है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग बेनी से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस गोल्ड को हम लोग पिघलाने कैसे वाले हैं और आगे का प्लान क्या है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर बेनी से हो चुकी है और ये कह रहा है कि गोल्ड को पिघलाने की टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कुछ अलग से लोगों को बुलाने वाला है जो कि इस गोल्ड को पिघलाएंगे और इन तीनों गाड़ियों के ऊपर कवर कर देंगे। बाकी अगर बीच में कोई दिक्कत आती भी है तो बेनी हमें कॉल करके बता देगा। फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो में बैठते हैं और चलते हैं सीधा सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे एंड वहां पर जाकर देखते हैं कि उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अभी तक पोर्टल को हटाया या फिर नहीं, क्योंकि जो उनका मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो तो कह रहा था कि उसको बस 2 से 3 घंटे चाहिए पूरा काम खत्म करने के लिए। बट ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि इतनी जल्दी काम खत्म होता नहीं है। तो चलो ठीक है, फटाफट से सैंडी शोर्स में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर काम कैसा चल रहा है। वैसे सच में लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो की हैंडलिंग काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर एक छोटा सा काफी बड़ा डेंट दे दिया, बट ठीक है चलता है, इसको हम लोग बाद में रिपेयर करवा लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हमें इस गाड़ी को अपना पर्सनल व्हीकल बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी की हैंडलिंग और ब्रेकिंग लैम्बोर्गिनी सियान से बहुत ज्यादा बेटर है। और इतनी तगड़ी हैंडलिंग तो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान पर नहीं थी जो कि इतने कम टाइम पे सेंटेनरियो के ऊपर आ गई है। फिलहाल लैम्बोर्गिनी सियान से याद आया, अभी तक हमें अपनी सारी गाड़ियां और अपना घर वापस नहीं मिला है। पता नहीं कब तक और नेशनल सिक्योरिटी उस पूरे घर के ऊपर सील लगा कर रखेगी, बट ठीक है। और वैसे भी लेस्टर माइकल की डेटाबेस की फाइल को डिकोड कर ही रहा है, तो जैसे ही उसमें से सारे प्रूफ डिलीट हो जाएंगे अपना घर हमें वापस मिल जाएगा और सारी गाड़ियां भी। बाकी अपने दोनों शोरूम भी काफी वक्त से बंद पड़े हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई होगी शहर में, बट ठीक है एक बार बस वो खुल जाए पॉपुलैरिटी तो हम लोग दोबारा बढ़ा लेंगे किसी ना किसी तरीके से एडवर्टाइज करके। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली सैंडी शोर्स पहुंच चुका हूँ। बाकी ना हमें बस यहाँ से सीधा सीधा, भाई साहब पता नहीं आगे बंदे कैसी गाड़ी चलाते हैं, बट ठीक है। एक तो यार मैं इस गाड़ी के साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास बस ये एक ही गाड़ी, और अगर ये भी चली गई ना तो बेनी बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला और अपने पास दूसरी गाड़ी नहीं है और फिर बेनी गाड़ी देगा भी नहीं। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अपने पोर्टल के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे चारों तरफ मुझे बुलडोजर वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ पे ये सब लोग इस पोर्टल को हटा रहे हैं। वेल अभी तक तो इन लोगों ने पोर्टल को पूरी तरीके से नहीं हटाया है, बट यहाँ पर इन लोगों ने उसको डिसमेंटल करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इतने सारे वर्कर्स हैं, मुझे लगा था बस यहाँ पे 4 या 7 वर्कर्स आएंगे और यहाँ पर इन लोगों ने क्रेन वगैरह भी लगाई है। एक सेकेंड, जो अपने पोर्टल का एंट्रेंस गेट था वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पता नहीं। ओ भाई साहब, इन लोगों ने उस पोर्टल के एंट्रेंस गेट को यहाँ पर साइड में उखाड़ के ही फेंक दिया है। भाई ये तो हमसे हिल भी नहीं रहा था और पता नहीं इन लोगों ने यहाँ पे कौन सी मशीन यूज करी, लेकिन इस पूरे पोर्टल की एंट्रेंस को उखाड़ के साइड में रख दिया है। क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी इस पोर्टल के एंट्रेंस को निकाल पाएंगे, बट अभी यहाँ पे अपना बस 60% काम ही हुआ है। फिलहाल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा उस पूरी टेक्नोलॉजी का डिसमेंटल होने का जो कि हम लोगों ने मिलिट्री के कर्नल से उठाई थी, जिसके बाद अपने अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा FIB के पास या फिर मिलिट्री के पास। बाकी यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर एक वर्कर या तो बेहोश हो गया या सो गया पता नहीं, और ये लोग यहाँ पर इन कॉपर वायर्स को रिवाइंड कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, बट पता नहीं कि इस बेस को उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, बट लग रहा है कि कोई फायदा हो नहीं रहा है। वेट, जहां तक मुझे याद है लेस्टर ने हमें बताया था कि ये जो बेस है कुछ अलग तरीके के मेटल से बना है और शायद इसलिए यहाँ पर किसी भी वर्कर की ड्रिलिंग मशीन इस बेस के ऊपर काम नहीं कर रही है। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और क्या पता किसी ड्रिलिंग मशीन से ये बेस उखड़ने भी लगे, नहीं तो फिर हमें यहाँ पे एयर स्ट्राइक करवाना पड़ेगा इस पूरे बेस को उड़ाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, एयर स्ट्राइक तो नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि अगर गलती से भी मिलिट्री को पता लग गया ना कि यहाँ पर चल क्या रहा है, भाई एक ही बार में माइकल को अंदर कर देंगे। लेकिन अगर सच में उस पोर्टल के बेस के ऊपर ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर रही है तो हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि उस पोर्टल का मेन एरिया तो वो बेस ही है और अगर वो बेस नहीं हटा तो पोर्टल कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। बट ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो जस्ट अभी मुझे लेस्टर का मैसेज आया और वो कह रहा है कि उसने माइकल के डेटा को ऑलरेडी आधा तो डिकोड कर लिया है, बाकी यहाँ पर उसको एक फाइल मिली है जिसमें लिखा है कि माइकल ने FIB की बिल्डिंग को ब्लास्ट करा ताकि वो प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर पाए। एक सेकेंड भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट कौन है, और जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने वो ब्लास्ट लॉस सैंटोस को बचाने के लिए करा था, ना कि किसी प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करने के लिए। ये सब क्या लिखा है FIB ने? और लेस्टर यहाँ पे बोल रहा है कि FIB के पास माइकल का अरेस्ट वारंट नहीं था बल्कि मर्डर वारंट था, मतलब कि जैसे उन्हें माइकल के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ मिलता वो लोग सीधा माइकल को यहाँ पे खत्म करने वाले थे। और वेट, वहां पर सामने एक बंदा खड़ा है। एक सेकेंड, ये कौन है अब? वेट,
ये तो मैरी वेदर का गार्ड है। और वेट, मैं पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ क्योंकि इसके पास बाइनोक्यूलर्स है और ये इसी तरफ देख रहा है। ये मैरी वेदर का गार्ड यहाँ पर एकदम अकेला आया है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। रुको रुको रुको, एक बार देखते हैं कि यहाँ पर इसके साथ कोई और भी है क्या। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैंने एक बुश का कवर ले लिया है। बाकी ये जो मैरी वेदर का गार्ड है ये यहाँ पे बिल्कुल अकेला है और ये अपने बाइनोक्यूलर से चारों तरफ चेक कर रहा है। शायद से ये यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए आया और पता लगाने का ट्राई कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। बट इसको इस लोकेशन का पता कैसे चला? और वेट, ये बाइक किसकी है? खैर वो छोड़ो, अभी के लिए हम लोग इस मैरी वेदर गार्ड के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ से कहाँ जाने वाला है। और रुको, हम लोग ना यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और बुश है। चलो ठीक है, फटाफट से अपनी स्नाइपर राइफल से जूम इन करते हैं और देखते हैं कि अब ये बंदा यहाँ पर क्या करने वाला है। फिलहाल तो ये बस अपने बाइनोक्यूलर्स को चारों तरफ घुमा रहा है और देखने का ट्राई कर रहा है कि कहीं इसको कोई प्रूफ वगैरह मिल जाए। बट इसको इतनी दूर से कुछ भी नहीं दिखने वाला है और दूर दूर तक मुझे यहाँ पे कोई और मैरी वेदर का गार्ड दिख भी नहीं रहा है। तो एक बात कंफर्म है, ये गार्ड यहाँ पर अकेला आया है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। तो बेटा इसका तो मैं गेम बजाने वाला हूँ, लेकिन पहले देखते हैं कि ये कहाँ पर जाता है। बट वेट, हम लोग ना थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं वरना ये बंदा बाइनोक्यूलर से हमें ही देख लेगा। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे जो ये मैरी वेदर का गार्ड है ये राइट साइड की तरफ भागता हुआ जा रहा है। बट ये राइट साइड में क्यों जा रहा है? वहां पर वेट, सामने की तरफ यहाँ पर एक मैरी वेदर की गाड़ी है और शायद ये बंदा भागकर वहीं जा रहा है। रुको, मुझे लग रहा है ना कि हमें उसे चेस करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो उस गाड़ी तक पहुंचे, फटाफट से इस बाइक पे बैठते हैं और यहाँ पर अपना हेलमेट पहन लेते हैं ताकि वो हमें पहचान ना पाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग एकदम रेडी हैं और अभी बारी आती है पता लगाने की कि मैरी वेदर को माइकल से क्या चाहिए। बाकी वेट, ये जो बाइक है ना इसका इंजन साउंड बहुत ज्यादा है, तो मुझे उस बंदे से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। और अभी तक वो बंदा अपनी गाड़ी में पहुंचा नहीं है, बंदा भागता हुआ जा रहा है और अभी तक इसको आइडिया नहीं है कि हम लोग इसके पीछे हैं। तो चलो ठीक है, बिल्कुल चुपचाप यहाँ पर अपनी बाइक को साइड में लगाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर गाड़ी में बैठने वाला है या फिर उस क्लाउन की तरह ये भी किसी से फोन पे बात करने वाला है। वेट, बंदा यहाँ पर गाड़ी में जाके बैठ चुका है, हमें इसका दोबारा से पीछा करना पड़ेगा। और एक सेकंड, ये बंदा सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट की लेफ्ट साइड में जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये कच्चे रास्ते से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बंदा अपनी गाड़ी को लेकर सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट के एग्जिट पर आ चुका है एंड यहाँ से ये अपनी गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर रहा है। लेकिन मैं इसको बाहर निकलने दूंगा क्योंकि यहाँ पर प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग इसको रास्ते में रोक के टॉर्चर करेंगे और मैरी वेदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, बट मैरी वेदर के बंदे इतने आसानी से मुंह नहीं खोलते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग भी यहाँ पर अपनी उंगली को टेढ़ा करने वाले हैं और पता लगाते हैं इसका पीछा करके कि मैरी वेदर का सीक्रेट बेस या फिर मैरी वेदर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अभी ये बंदा अपनी गाड़ी को लेके सैंडी शोर्स के मेन हाईवे पे आ चुका है, बट ये पीछे नहीं मुड़ा है। मतलब कि मैरी वेदर का हेडक्वार्टर या फिर बेस सैंडी शोर्स के अंदर ही कहीं पर है, क्योंकि अगर इनका बेस लॉस सैंटोस के अंदर होता तो ये बंदा इस रास्ते पे जाने की जगह पीछे वाले हाईवे पे मुड़ जाता। बट ये बंदा यहाँ पर आगे जाता जा रहा है। वेट, आई थिंक ये वाला हाईवे शायद पलीटो पे भी कनेक्ट होता है, तो हो सकता है कि इनका सीक्रेट बेस या फिर हेडक्वार्टर पलीटो में हो। बट अभी के लिए तो मुझे बस इसका पीछा करना है। बाकी हम लोग प्रिजन के काफी ज्यादा पास से निकल रहे हैं और ये खतरे की बात है क्योंकि प्रिजन के जस्ट पास में रेडार एक्टिव होता है। तो अगर गलती से मैं इनके रेडार में डिटेक्ट हो गया ना तो ये लोग तो मेरा यहीं पे एनकाउंटर कर देंगे। तो जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ से निकालते हैं और पता नहीं ये बंदा और कितना आगे जाने वाला है। हम लोग सैंडी शोर्स के भी बाहर आने वाले हैं। और वेट, यहाँ पर एक रेड कलर की कार मैरी वेदर के गार्ड की गाड़ी का पीछा कर रही है। ये दोनों साथ में है क्या भाई साहब? बट ये रेड वाली कार इस बंदे के साथ में कब आई ये तो मैंने देखा ही नहीं। रुको, यहाँ पे कुछ तो बड़ी प्लानिंग चल रही है। हम लोग वेट, ये दोनों अलग हो गए तो शायद वो बंदा कोई रैंडम स्ट्रेंजर होगा। खैर छोड़ो, अभी हम लोग इस मैरी वेदर के गार्ड का पीछा करते हैं और भाई सैंडी शोर्स खत्म। वेट, यहाँ पर इसने लेफ्ट टर्न ले लिया है, मुझे लगा था ये सैंडी शोर से बाहर जाने वाला है। चलो ठीक है, फिलहाल वो जो रेड कार थी ना वो अभी अपने पीछे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये मैरी वेदर का गार्ड है ये यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। बट ये इस ऑफ रोडिंग वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है? आगे तो कोई पक्का रास्ता भी नहीं है ज्यादा। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका सीक्रेट बेस पलीटो और सैंडी शोर्स के बीच में हो? बट वेट, यहाँ पर इसने दोबारा से राइट टर्न ले लिया है। भाई क्या कर रहा है तू? हमें घुमा रहा है क्या? और वेट, यहाँ पर ये बंदा अब सामने वाले डेजर्ट में जा रहा है। वेट, ये यहाँ पर अकेला नहीं जा रहा है, सामने मुझे बहुत सारी मैरी वेदर की गाड़ियां दिख रही है इस पूरे डेजर्ट में। बट ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर इनकी कोई मीटिंग वगैरह है क्या? भाई उधर देखो 4 से 5 नहीं 10-12 गाड़ियां हैं। एंड अभी ये बंदा यहाँ पर रुक गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी बाइक को भी यहीं पर लगा देते हैं और चुपचाप आगे चल के देखते हैं कि मैरी वेदर के बंदे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और अभी मैं अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आया हूँ, बट अगर मैरी वेदर के सारे गार्ड्स के पास गन्स है तो हम लोग यहाँ पर उन्हें शूट नहीं कर सकते। बाकी सामने मुझे कई सारे लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं। बाकी मुझे ये भी देखना है कि मैरी वेदर की मीटिंग को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि इनका बॉस कौन है। तो चलो ठीक है, फटाफट से अपनी गन से जूम इन करते हैं और यहाँ पे वेट, ये तो टक्कन बॉस है और ये मैरी वेदर वालों के साथ मिल गया है।
भाई बट ये मल्टीवर्स के पोर्टल से बाहर निकल के लॉस सैंटोस में कब आया और अब इसने मैरीवेदर से क्यों हाथ मिला लिया है? शायद जिस टाइम पे माइकल बेहोश था और टाइमलाइन का क्रैक खुला था उसी टाइम डगन बॉस लॉस सैंटोस में वापस आ गया। और ज्यादा खतरे की बात यह है कि अभी ये मैरीवेदर के साथ है और मैरीवेदर और डगन बॉस का एक ही एम है, लॉस सैंटोस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। तो गाइस इस टाइम पे देख के लग रहा है ना कि डगन बॉस अपने मैरीवेदर के गार्ड्स के साथ यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इनका सीक्रेट बेस यहाँ पर भी नहीं है क्या? वेट, हमें यहाँ पर अपनी बाइक पे बैठना पड़ेगा इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं। तो चलो गाइस इस टाइम पे मैं एकदम रेडी हूँ एंड यहाँ पे डगन बॉस सामने की तरफ जा रहा है, तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़े हम लोग फटाफट से इसके अपोजिट वाली साइड में चलते हैं। बट मैंने जस्ट अभी एक चीज नोटिस करी, डगन बॉस के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं फिर भी वो पैदल जा रहा है। बंदा कितने साफ दिल का है। अरे भाई यहीं कहीं इसका बेस होगा, क्योंकि अगर इसको दूर जाना होता तो इसके पास ड्राइवर्स की और गाड़ियों की कमी नहीं है। बाकी वेट, ये डगन बॉस इसी तरफ आ रहा है बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैरीवेदर और डगन बॉस आपस में डील क्या कर रहे हैं। और वेट, ये डगन बॉस यहाँ पर कहाँ जा रहा है? एक सेकेंड, सामने शायद ये एक बंकर की ओपनिंग है और अभी डगन बॉस और ये मैरीवेदर के गार्ड्स सभी लोग इस बंकर के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी बात है, हमें फाइनली यहाँ पे डगन बॉस का और मैरीवेदर का सीक्रेट बेस मिल चुका है। ये जो बंकर है ना, यही इन दोनों का सीक्रेट बेस है। ये लोग यहाँ पर मिलके कोई तो डील कर रहे हैं। अब डगन बॉस का तो पता नहीं बट मैरीवेदर का तो पक्का यही सीक्रेट बेस है और अभी ये लोग अंदर जा चुके हैं और मुझे भी अंदर जाके पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बट दिक्कत की बात यह है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और अंदर बहुत सारे मैरीवेदर के गार्ड्स हो सकते हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसमें अंदर कहाँ से जाना और बाहर कैसे निकलना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, फटाफट से अपनी बाइक को उठाते हैं और बंकर के थोड़ा पास चलते हैं, फिर देखते हैं कि बंकर के अंदर कोई टनल है या फिर नीचे एक पूरा सीक्रेट बेस है। क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे बंकर्स होते हैं वो किसी ना किसी टनल से लिंक होते हैं। बट वेट, यहाँ पर पहले हम लोग अपनी असॉल्ट राइफल निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि जस्ट नीचे मैरीवेदर के काफी सारे गार्ड्स वगैरह खड़े हैं और यहाँ पर इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां भी हैं। चलो ठीक है, फटाफट से यहाँ पे नीचे एम करते हैं और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। वेट यार, यहाँ पे डगन बॉस और मैरीवेदर के बंदे इतनी डार्क जगह में तो नहीं गए होंगे। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। वेट, ये तो एक गेट है और भाई साहब इनका पोस्टर देख के मैं एक मिनट के लिए डर गया था। जानबूझ के इन लोगों ने इस गेट के ऊपर इतना बड़ा और खतरनाक सा पोस्टर लगा के रखा हुआ है। और ये गेट इतना बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जो भी टनल है या फिर बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बट इसको खोलने का कोई तरीका नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं इस गेट को बहुत बार खोलने का ट्राई कर चुका हूँ बट ये गेट अंदर से लॉक है और ये बहुत ही हार्ड मेटल का बना है। वैसे तो मैं कुछ यहाँ पे स्टिकी बम वगैरह लगा सकता हूँ बट यहाँ पे उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका हो जाएगा और फिर सारे मैरीवेदर के गार्ड्स मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, जो कि मैं भी नहीं चाहता हूँ। दिक्कत की बात यह है ना कि मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल अकेला हूँ, बट अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई भी होता तो शायद हम लोग मैरीवेदर का गेम यहीं पर खत्म कर सकते थे। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग वापस से लेस्टर के बेस पर चलते हैं। और एक सेकेंड, ये तो भाई सेकंड माइकल है। हाँ, बस इसी का तो इंतजार था क्योंकि अब मजा डबल होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।